फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की बृहद सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कार्यरत हैं, अभी जो पूर्ण हो चुकी हैं या अपूर्ण हैं और किस नदी पर बनी हुई हैं। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, और ये वीडियो आपको मेंस और प्री दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनमें सबसे पहली है नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें से है सरदार सरोवर बांध परियोजना, इंदिरा सागर बांध परियोजना, ओंकारेश्वर बांध परियोजना और तवा परियोजना, मान परियोजना और जोवट परियोजना। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि नर्मदा नदी घाटी के परियोजना के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो महेश्वर परियोजना, लोअर गोई परियोजना, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, अपूर्ण है, मतलब कि जिनसे कार्य चल रहा है लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई हैं अभी तक। ठीक है। तो ये महेश्वर परियोजना है, लोअर गोई परियोजना है, अपर बेदा परियोजना है, और मतलब ये तीनों परियोजनाएं ठीक है अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत। इसके बाद है चंबल घाटी परियोजना, मतलब कि जो कि चंबल नदी पर बनी हुई परियोजनाएं हैं जो ठीक है। वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो गांधी सागर योजना, ठीक है, और जवाहर सागर परियोजना, और फिर एक लास्ट क्या है, राणा प्रताप सागर बांध योजना, जो कि चंबल नदी में चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बनी हुई योजना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि करके सबसे पहले देखते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और नर्मदा नदी पर स्थित यह बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें कई प्रकार के बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय मतलब जैसे इसमें बांध वगैरह की होती है, इसमें बांध वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें बिजली वगैरह का भी उत्पादन इसके जलों से किया जाता है। ठीक है। सिंचाई वगैरह के लिए भी यूज में लाया जाता है यहाँ का जल। ठीक है। तो मल्टीपर्पज ये योजनाएं होती हैं। ठीक है। जिन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और वर्ष 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बांध के निर्माण के लिए पहली बार अध्ययन करवाया था और इस बांध का निर्माण कार्य 5 अप्रैल 1961 में शुरू हुआ था। ठीक है। और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर इस सरदार सरोवर बांध का लोकार्पण किया था। ठीक है। और इसके बाद यह कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध आयतन और आकार के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहले स्थान पर कौन सा है, तो अमेरिका का ग्रांड कुली बांध है। ठीक है। और सरदार सरोवर बांध जल निकासी के लिहाज से विश्व का तीसरा बड़ा बांध है। और फिर इसके बाद इस बांध की जो ऊंचाई है कितनी है, 163 मीटर और लंबाई 1210 मीटर है। और इस बांध में कुल 30 गेट बनाए गए हैं। ठीक है। और खोसला समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि खोसला समिति का संबंध किस परियोजना से है। ठीक है। तो यह है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है। और मुंबई के इंजीनियर जमशेद एम बादशाह ने सरदार सरोवर डैम का प्लान बनाया था। ठीक है। और जिसकी आधारशिला 56 साल पहले रखी गई थी। और सरदार सरोवर बांध की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 में रखी थी। ठीक है। कब रखी थी, तो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 अप्रैल 1961 में रखी थी। ठीक है। और इस बांध में 30 दरवाजे, जो कि हमने ऊपर भी देखा, प्रत्येक दरवाजे का जो यहाँ पे वजन है, तो यहाँ पे आप वजन कर लीजिएगा, वजन जो है कितना है, 450 टन है। और हर दरवाजे को बंद करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे इससे 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, इससे मतलब जो कि सरदार सरोवर बांध परियोजना है। और बिजली का सबसे अधिक 57% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को मिलेगा। और महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16% बिजली मिलेगी। और इससे राजस्थान के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझेगी। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इस परियोजना से 18 लाख हेक्टेयर जमीन को लाभ होगा और नर्मदा के पानी से नहरों के जरिए 9000 गांवों में सिंचाई की जा सकेगी। ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स, इसके नोट्स जरूर तैयार करें।
और इसके बाद देखते हैं इंदिरा सागर बांध परियोजना, जिसमें यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। और यह बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर में अवस्थित है, ठीक है। और 23 अक्टूबर 1983 को इसका शिलान्यास किया गया था। और इस बांध की लंबाई 653 मीटर तथा ऊंचाई 92 मीटर है, ठीक है। और इस परियोजना में 29 बृहद मतलब बड़े आकार के, 135 मध्यम आकार की और 3000 से ज़्यादा लघु परियोजनाएं कार्यरत हैं अभी, ठीक है। और इसमें इस इंदिरा सागर बांध को गौसी खुर्द परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गौसी खुर्द परियोजना के नाम से किसे जाना जाता है, तो इंदिरा सागर बांध को, ठीक है। और इस परियोजना से 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा, जिसमें 57% मध्य प्रदेश को प्राप्त होगा, ठीक है। जो विद्युत उत्पादन किया जाएगा उसमें से 57% जो है मध्य प्रदेश को मिलेगा। अब देखते हैं ओंकारेश्वर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर ही है। ओंकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। मतलब 40 किलोमीटर दूर इसका भी जो दूरी है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ही ये भी स्थित है। और इस परियोजना में 949 मीटर लंबा एवं 73 मीटर अधिकतम ऊंचाई वाला एक कंक्रीट बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता ग्राम के निकट नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और इसके बाद बरगी परियोजना। बरगी परियोजना क्या है, तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, रानी अवंतीबाई जो सागर परियोजना भी इसे कहा जाता है, किसे, बरगी परियोजना को, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में, ठीक है। तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर बना बृहद बांध है और यह बांध जबलपुर के पास स्थित है, ठीक है। और इस बांध का कार्य सन 1974 में प्रारंभ हुआ था और एवं 1990 में यह पूर्ण हो गया था। और एक बहुउद्देशीय बांध है तथा इसके जलाशय से मत्स्य उद्योग एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि जब ऐसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि पर्यटन के लिए भी लोग उसे देखने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सुंदर बांध है जबलपुर में, यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया है और यहाँ पे पर्यटन के लिए भी काफ़ी जगह है, ठीक है। और इसके बाद यह संयुक्त रूप से 5357 मीटर लंबा मिट्टी के बांध के साथ 825 मीटर लंबा मेसनरी बांध है, ठीक है। इसके बाद परियोजना के बाईं तट जो नहर योजना के द्वारा जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिलों के 2,19,800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा रही है, ठीक है। मतलब कि इतने बड़े एरिया में इस मतलब ये परियोजना है, इसके माध्यम से सिंचाई की जा रही है, ठीक है। और जलाशय से 170 मिलियन घन मीटर पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है, मतलब पेयजल भी कई इलाकों में इसके माध्यम से सप्लाई कराया जाता है, ठीक है। और इसके बाद बरगी बांध से 90 मेगावाट जो है जल विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है तथा बाईं एवं दाईं तट नहर से 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो रहा है। मतलब कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के जो मेगावाट के जो है विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है नर्मदा की सहायक नदी जो तवा नदी है उस पर बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। तो और यह बांध 58 मीटर ऊंचा और 1815 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसके बाद इस बांध की अधिकतम ऊंचाई जो है नींव की गहनतम सतह से 58 मीटर है, ठीक है। मतलब कि जो निचला भाग है उससे 58 मीटर ऊंचा है इस बांध की जो अधिकतम ऊंचाई। और इस बांध एवं नहर का निर्माण कार्य सन 1978 में पूर्ण हो चुका है और इसकी संचयन क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी जो है 1993 मिलियन घन मीटर है और इसकी वार्षिक अनुमानित सिंचाई क्षमता जो है 3,32,720 हेक्टेयर है, ठीक है। मतलब इतने बड़े इलाके में इसके माध्यम से सिंचाई की जा सकती है, ठीक है, किसके, तवा परियोजना के माध्यम से। और अब अगला है मान परियोजना, जो कि मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर बना हुआ है और इस परियोजना में दाईं एवं बाईं नहर परियोजना भी कार्यरत है तथा इसके द्वारा 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है,
ठीक है। इसके बाद जोवट परियोजना, जोवट परियोजना जो है परियोजना नर्मदा की सहायक हथिनी नदी पर बनाई गई है। जो जोवट परियोजना कहाँ बनाई गई है, तो हथिनी नदी पर बनाई गई है, नर्मदा की जो कि एक सहायक नदी है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ भी बनता है कि हथिनी नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। और यह एक 38.60 मीटर एवं 462.50 लंबा कंपोजिट ग्रेविटी बांध है, जो गुरुत्वीय बांध जिसे कहा जाता है, और यह कुच्छी तहसील के बास्कल गांव में स्थित है। और इस परियोजना के द्वारा कुच्छी तहसील के 24 गांव के 9,848 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब ये सभी परियोजनाएं तैयार होती हैं तो इनका केवल एक ही यूज नहीं होता, इनके कई प्रकार से भी यूज किए जाते हैं। कई जो किसानों के द्वारा इसका सिंचाई में पानी का यूज किया जाता है, कई जगह पेयजल की आपूर्ति की जाती है, बिजली उत्पादन में भी इनका यूज किया जाता है, मत्स्य पालन में भी इसका यूज किया जाता है, और कई प्रकार की फसलें भी इनके किनारे जो तराई वाले इलाके होते हैं, मतलब कि किनारे वाले, तो वहाँ पे कई प्रकार की जो मौसमी फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे खीरा वगैरह है, ककड़ी, तो उससे भी ये सभी प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों का यूज इस समय किया जाता है। इस कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, ठीक है। और इस परियोजना की परिवर्तित अनुमानित लागत 230.61 करोड़ रुपए है, ठीक है, मतलब 230 करोड़ 61 लाख रुपए है। और संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी इस योजना की 77.84 मिलियन क्यूसेक है, ठीक है। अब महेश्वर जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं, ये कहाँ है। तो महेश्वर जल विद्युत परियोजना ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंडलेश्वर के निकट मुख्य नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी नर्मदा नदी पर है। और इस परियोजना के अंतर्गत 35 मीटर ऊंचाई का एवं 10,475 मीटर लंबा कंक्रीट बांध बनाना प्रस्तावित है, मतलब अभी बना नहीं है, बनाना प्रस्तावित है, ठीक है। अब देखते हैं लोअर गोई परियोजना, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, ठीक है। यह परियोजना बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम पचपुला के निकट नर्मदा की सहायक गोई नदी पर प्रस्तावित है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अपूर्ण परियोजना है, ये भी पूरी नहीं हुई है, प्रस्तावित बस है। और परियोजना की अनुमानित लागत रुपए कितनी है, 360 करोड़ 37 लाख रुपए, ठीक है। और परियोजना से 13,760 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। और परियोजना की नहर प्रणाली में 5.71 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चंबल घाटी परियोजना, जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है। इसके अंतर्गत यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और योजना आयोग द्वारा इस योजना का स्वीकृति वर्ष 1954 में की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में पहले योजना आयोग हुआ करता था, जिसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग लाया गया था। तो जो चंबल घाटी परियोजना है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसे किसके द्वारा, योजना आयोग जो था उसके द्वारा मंजूरी दी गई थी 1954 में। और इस बांध का शिलान्यास जो है वर्ष 1958 में किया गया था। और चंबल नदी पर स्थित यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किन दो राज्यों की परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। और इसकी बांध का शिलान्यास वर्ष 1958 में किया गया था और इसकी कुल लंबाई 514 मीटर तथा ऊंचाई 62 मीटर है। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 5,60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। और इस बांध परियोजना से 2 नहरों का विकास किया गया है, जिसमें दाईं ओर की नहर से मध्य प्रदेश तथा बाईं ओर की जो नहर है उससे राजस्थान की भूमि सिंचित होगी, ठीक है। अब इससे मध्य प्रदेश के दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है ना, किससे, चंबल घाटी जो परियोजना है उससे। और इस बहुउद्देशीय परियोजना का विकास 3 चरणों के आधार पर किया गया है, जिसमें कुल 3 बांधों और एक बैराज का निर्माण किया गया है। और इसके अंतर्गत बने बैराज को कोटा बैराज कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि बैराज क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके 3 चरण कौन कौन से, प्रथम चरण में गांधी सागर योजना के आती है, द्वितीय चरण में जवाहर सागर योजना, तीसरी चरण में जो है राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी सागर योजना देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है
और यह बांध मंदसौर जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो आप लोकेशन ध्यान रखिएगा कि जो गांधी सागर परियोजना ये कहाँ पर है, योजना जो है तो मंदसौर जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस बांध की लंबाई 514 मीटर तथा ऊंचाई 62.14 मीटर है और इसका निर्माण 1960 में पूरा हो गया और इसके अंतर्गत कुल 10 फाटकों का निर्माण किया गया जो कि गेट होते हैं। ठीक है ना, बांधों के। ठीक है, इसके बाद इस बांध से लगभग 11 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। मतलब इतने बड़े इलाके में इसके माध्यम से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद जवाहर सागर योजना, जो कि चंबल परियोजना के दूसरे चरण में जवाहर सागर बांध का परियोजना का विकास किया गया है और इसका निर्माण 1973 में पूर्ण हो गया था और यह राजस्थान के कोटा में अवस्थित है। जो कोटा है राजस्थान का, जहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी जो हैं सांसद हैं, वहां से ये ठीक है उस राज्य वहां पर अवस्थित है और इसकी लंबाई लगभग 343 मीटर और ऊंचाई 36 मीटर है। और राणा प्रताप सागर बांध, यह चंबल परियोजना का तीसरा और अंतिम चरण है और चंबल नदी पर अवस्थित यह बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसकी लंबाई 1143 मीटर तथा ऊंचाई 54 मीटर है और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1970 में पूरा हो गया था। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कोटा बैराज योजना, ये क्या है, तो यह कोटा में अवस्थित है और इसकी लंबाई 551 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद इस बैराज से चंबल की 2 नहरों का विकास किया गया है और कोटा बैराज का निर्माण वर्ष 1960 में पूरा हो गया था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि नोट में कि बैराज होता क्या है। तो बैराज जो है बांध की अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है, तथा जल निकासी के लिए नहरों का निर्माण तथा नहरों के लिए पानी बैराज से ही छोड़ा जाता है। मतलब कि जो बैराज होते हैं वो बांध की अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। बांध जो आकार में बड़े होते हैं, बैराज छोटे होते हैं और नहरों के लिए पानी जो होता है, जो नहरें बनाई जाती हैं उसमें बैराज से ही पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक लास्ट है बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर बनी हुई है। ठीक है, और शहडोल वाले जो इलाका है, शहडोल जिला जो है, शहडोल संभाग, वहाँ पर ये आती है, सोन नदी पर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थापित बाण सागर एक अंतर्राज्यीय ऊर्जा एवं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है, 3 राज्यों की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एमपीपीएससी में और मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम में भी कि ये किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और अब इस बांध की आधारशिला वर्ष 1978 में, यहाँ पर आप इस कर लीजिएगा, इस बांध की आधारशिला जो है 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि 1978 के समय पर भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि जनता सरकार पार्टी से चुने गए थे, तो वो थे, तो उन्होंने ही इस बांध की आधारशिला रखी थी। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2006 में यह बांध परियोजना पूरी तरह बनकर तैयार हो गई और इस बांध का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 सितंबर 2006 को किया गया था। ठीक है, और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के लगभग 1,54,000 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था होगी और इस परियोजना से लाभान्वित जो मध्य प्रदेश के शहडोल, सतना और रीवा जिले लाभान्वित होगा। मतलब कि इन तीनों जिलों को इस परियोजना से लाभ होगा। ठीक है, और इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 425 मेगावाट। और इस परियोजना में मुख्य बांध की लंबाई 1020 मीटर व अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 67 मीटर है। ठीक है, और सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत देखते हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं कौन सी, किसे कहा जाता है लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, पंप सेट इत्यादि आते हैं। मतलब कि जिनकी सिंचाई क्षमता, जैसे कि कुआं वगैरह है, नलकूप, इनकी सिंचाई क्षमता काफ़ी कम होती है और जैसे 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली जो परियोजनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो हैं 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई क्षमता वाली जो परियोजनाएं हैं वो मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत नहरें और छोटे छोटे जो बांध होते हैं या फिर बैराज आते हैं। ठीक है, अब जो है बृहद सिंचाई परियोजना जो कि 2000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाली परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं
और बृहद सिंचाई परियोजनाओं से देश की 38% जो सिंचाई 38% सिंचाई की जाती है। मतलब कि ये जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनके अंतर्गत जो देश की 38% सिंचाई जो की जाती है यह इन्हीं बृहद सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है। और यहाँ पे जो बृहद सिंचाई परियोजना है तो यहाँ पर 2000 नहीं होगा, यहाँ पर आप 20,000 हेक्टेयर कर लीजिए, ठीक है। 20,000 हेक्टेयर से जो अधिक सिंचाई क्षमता होती है जिन परियोजनाओं की, तो वो क्या होता है, बृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, योजनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश की प्रमुख बृहद जो सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यदि मेंस से बनते हैं तो उसमें भी आप उसके नोट्स तैयार कर लेंगे, और प्री में भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर वाले, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकेंगे उसे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल मेरी एक और सीरीज चालू हुई है जो हमारे डेली करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश के, जिसमें हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी वीडियो रेगुलरली देख सकते हैं, जो कि हमारे एमपी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी के हों चाहे एसआई के हों, कांस्टेबल, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।